हाय, कैसे हो सब। 16 जुलाई को एसजीपीजे का नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और शायद आपने भी दिया होगा। और आपको पता होगा कि पेपर है वो लीक हो चुका है और कुछ एक सेंटर्स पे हुआ है, जैसे कि केपी सिंह फार्मेसी इंस्टीट्यूट। और वहाँ पे बच्चों के पास पहले से सोल्ड पेपर था, जो कि मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम हो और उसका पेपर पहले से किसी के पास हो और वो सोल्व करके एग्ज़ाम सेंटर के अंदर घुस गया हो और उससे नकल भी कर रहा हो और किसी और की जगह पे बैठ के कर रहा हो। मतलब इवन वो खुद का एग्ज़ाम भी नहीं दे रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं इस एग्ज़ाम में। और ये कोई पहला एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम हैं और बहुत से आगे आने वाले हैं, क्योंकि सवाल कोई करता नहीं है और जवाब फिर मिलेगा ही कैसे। मैं राजस्थान से हूँ और मेरा जो सेंटर आया था वो गाज़ियाबाद आया था। और जितने भी सेंटर थे सारे यूपी के अंदर सेंटर थे। तो जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स थे उन सब का जो सेंटर था वो यूपी में आया है। तो हर किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट को 200, 250, 300, 350 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ा है। ट्रैवल एक्सपेंसेस उसको उठाने पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात कि पूरा का पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ है। मतलब कि तुम्हें एक दिन पहले, जैसे अगर मैं मेरा एग्ज़ाम्पल लूँ गाज़ियाबाद का, तो मेरे को एक दिन पहले वहाँ पे जाना पड़ा। रात को होटल लेके रुकना पड़ा। उसके बाद में अगले दिन भी रात को मुझे वहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि 7:30 तो सेंटर पे ही हो गए हैं। उसके बाद बाहर आके कहाँ ही जल्दी से निकल पाते हैं। तो 9, 9:30 बज गए जब तक मैं होटल रूम पे पहुँचा। तो उसके बाद आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे कनेक्टिविटी होनी भी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनके 3-3, 4-4, 5-5 दिन ख़राब हुए होंगे इस इम्पोर्टेंट मोमेंट पे, जहाँ पे हर कोई एग्ज़ाम आया हुआ है, हर कोई वैकेंसी आने वाली है, आरआरबी की वैकेंसी आने वाली है, DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त के लास्ट में ऑलमोस्ट, मतलब कंफर्म ही मान लीजिए आप ये भी। तो उसके बाद में पेपर का लीक हो जाना, सबसे बड़ी बात कि एक बेरोज़गार इंसान की जेब से 4 से 5 हज़ार रुपये का एक्सपेंसेस लग रहा है हर पेपर के पीछे। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सब यूपी के अंदर ही कराते हैं। जो अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है तो उसको 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आता ही आता है, क्योंकि 1200, 1500, 2000 रुपये फ़ॉर्म फीस ले लेते हैं। और उसके बाद में सेंटर इतनी दूर दूर देते हैं कि बच्चा आने जाने में ही परेशान हो जाता है। 2 दिन उसको जाने में लगते हैं, 2 आने में लगते हैं, और एक दिन पेपर का। तो मतलब एक पेपर के पीछे 5 दिन उसके ख़राब होते हैं, जिसमें वो एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकता है वैसे देखें तो। खैर, फाइनेंशियली तो बात अलग है। मेंटली इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब होता है इंसान, कि एक तो उसके 5 दिन ख़राब हो रहे हों, ऊपर से वो पेपर भी लीक हो जाए। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग है ये चीज़ मेरे लिए भी, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा मन नहीं था उतना वीडियो बनाने का। तो अब पेपर तो लीक हो गया है, आप क्या कर सकते हैं? आप सवाल कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? आप उन कोचिंग वालों से सवाल कर सकते हैं जो वैकेंसी आते ही कोर्स बना के आपको बेच देते हैं। और कोर्स जब बेचते हैं तो वो बड़े ही हिमायती बन जाते हैं कि हमारे लिए तो बस बच्चे ही हैं और बच्चे ही भगवान हैं, बच्चे ही हैं जो कुछ हैं वो। तो अब उनके वो बच्चे उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं जब किसी इंस्टीट्यूट का पेपर लीक हुआ है? क्योंकि अभी तक मैंने कोई बड़े इंस्टीट्यूट का वीडियो नहीं देखा है इस टॉपिक पर। और मुझे लग भी नहीं रहा है कि कोई आने वाला है। सबसे पहले जो ये वीडियो डालते हैं वो यही डालते हैं कि ये पेपर का सॉल्यूशन, वो पेपर का सॉल्यूशन। पेपर हुआ नहीं उससे पहले वो सॉल्यूशन डाल देते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन आप पूछ सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनके कमेंट सेक्शन में कहिए कि सर प्लीज़, अगर आप बच्चों के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो एक वीडियो बनाइए, सवाल कीजिए सरकार से और पूछिए कि आखिर कब तक होता रहेगा, आखिर कितने एग्ज़ाम्स लीक होंगे। मतलब हर दूसरा एग्ज़ाम लीक हो रहा है, हर दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम लीक हो रहा है। राजस्थान में पिछली जो 5 साल थे उसमें 18 से 20 एग्ज़ाम ऐसे थे जो लीक हुए थे, बड़े बड़े एग्ज़ाम जिसमें लाखों बच्चे अपीयर हो रहे थे। इवन नीट का एग्ज़ाम इतना बड़ा एग्ज़ाम है जो कि मतलब पहले ही पहुंच गया बच्चों के पास, किसी के पास पेपर पहुंच गया, किसी के पास कुछ ही पहुंच गया। मतलब अलग ही लेवल पे चल रहा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप सवाल पूछ सकते हैं उन कोचिंग वालों से जो आपको जैसे ही वैकेंसी आती है तो आपको कोर्स बेचने पे आ जाते हैं कि भाई साहब, CHO ये लीजिए कोर्स, NHM ये लीजिए कोर्स, एम्स नर्सिंग ऑफिसर ये लीजिए, DSSB ये लीजिए, DMER ये लीजिए। मतलब हर एग्ज़ाम का इन्होंने अलग कोर्स बना रखा है। इवन SGPJE और RML का भी कुछ इंस्टीट्यूट ने अलग मतलब बना रखा है कोर्स, जबकि दोनों का पैटर्न सेम है। मतलब
पहली बात तो कि कोर्सेज़ में इनके कोई चेंजेस नहीं होता है, सेम कोर्सेज़ देते हैं। ऊपर से सेम पैटर्न वाले 2 एग्ज़ाम्स के आपने 2 डिफरेंट कोर्स बना दिए, सिर्फ़ इसलिए कि बच्चे आपके ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ। तो फिर भी खैर आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप में से कोई वीडियो टीचर वीडियो देख रहा है तो कृपया करके वीडियो ज़रूर बनाएँ एग्ज़ाम लीक पे, एसजीपीजी के पेपर लीक पे, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है। और सिर्फ मेरे फ्यूचर का सवाल नहीं है, 35 से 40 हज़ार जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन सब का ये सवाल है कि आखिर कोई कोचिंग वाला सवाल क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है बच्चों के लिए। उनके वीडियोस पे जाके कमेंट कीजिए कि सर प्लीज़ वीडियो बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कमेंट करेंगे तो उन लोगों पे प्रेशर पड़ेगा, और जब कोचिंग वाले वीडियो बनाएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि इंस्टीट्यूट्स पे प्रेशर आएगा, और उसकी वजह से चांसेस हैं कि बात को सुना जाए, और ये जो हर दूसरा एग्ज़ाम लीक हो रहा है उस पे शायद कुछ कंट्रोल आ सके। हालांकि कहीं भी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब ऊपर तक सरकार ही मिलजुल रही हो तो फिर पॉसिबिलिटीज़ कहाँ ही बचती हैं। खैर आप अपना काम कर सकते हैं, अपने हिस्से का काम कीजिए और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, और कोशिश कीजिए कि आने वाले एग्ज़ाम्स में अपना प्रदर्शन और बेहतर कर सकें। और टेक केयर, बाय बाय।